तो समझ में आया 2 कुर्सियां पति पत्नी के लिए, 2 कुर्सियां मम्मी पापा के लिए है 4, और 2 कुर्सी बबलू और बबली के लिए, बेटा और बेटी के लिए 6 कुर्सी। कुर्सी 6 है, लेकिन घर में 6 लोगों ने पास पास बैठ करके आज तक भोजन नहीं किया। वो उस कमरे में करता है, वो उस कमरे में करता है, वो बालकनी में करता है, वो छत पर करता है, वो नीचे करता है, वो कोई कहीं करता है, पता ही नहीं लगता है कौन कहाँ कैसा है। भोजन का भी एक आनंद है। पेट तो भरता ही है भोजन से, प्रसाद लेने से, और कलकाल में तो अन्न की बड़ी महिमा है, उसका एक स्वाद है, उसका एक टेस्ट है, वो बड़ा आनंद है। आदमी दिन रात काम काहे के लिए करता है? रोटी के लिए करता है, भोजन के लिए करता है, वो भी चैन से ना मिले, वो भी आनंद से ना मिले। भोजन करते समय साइलेंट रहे, साइलेंट भोजन के समय कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, 10 मिनट शांति से प्रसाद लीजिए, मन मयूर नाचेगा, आनंद हो जाएगा। आनंद, आनंद क्या, परमानंद। अपने आप को गोकुल बनाओ, मन को नंद बनाओ, बुद्धि को यशोदा बनाओ, जो सबको आनंद दे उसे नंद कहते हैं। जैसे कोई टेंशन ही नहीं है वही तो नंद है। टेंशन है ही नहीं कोई, पता नहीं आप क्यों टेंशन करते हैं। सब दिया लिया भगवान का, ईश्वर मालिक है, उसकी कृपा से मिला। जब उसको सबको अपना मान लोगे दुखी हो जाओगे, भगवान का मानोगे तो तान दुपट्टा आराम से सो जाइए। एक कोई श्रीमान जी थे, तान दुपट्टा सोते थे, और एक दिन किसी महात्मा ने पूछा, जी भाई क्या बात है, तुम सोते ही रहते हो, कुछ कमाओगे धमाओगे नहीं, कहां से खाओगे? तो वो बोलता है कि हम राम जी के छोटे वाले साले हैं, जीजा जी अपने आप चिंता करेंगे, हमें काहे की परवाह है। अरे जिसने राम को ही अपना सब कुछ बना लिया है तो उसको काहे की फिक्र है, तो उसको काहे की चिंता है। दिक्कत में तो वो हैं जो ईश्वर से दूर चले गए। भगवान को अपना बना लीजिए। तो नंद वो है जिसने ईश्वर को अपना बना लिया है, तो आज ईश्वर उसके घर में बेटा बन करके आ गया है। बेटा क्या है? कि बेटा क्या है? बेटा आनंद है। बेटा ये कल आप गा रहे थे ना, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। एक माता पिता को पुत्र जन्म पर जितना आनंद आता है, जिंदगी में कभी भी उतने आनंद का वो अनुभव नहीं करता जितना उसको आनंद। वो तो जिनको नहीं है उन्हें पूछ लीजिए, और जिनके पास है वो तो क्या वैल्यू समझेंगे। उसके जीवन का सबसे बड़ा आनंद है पुत्र हुआ है, बेटा हुआ। तो धन्यवाद की तो प्रतीक मेरी बहनें हैं, माता है, पुत्र को जन्म देती है। लेकिन मोहल्ले में छाती निकाल के ये चलता है, पहली बार में बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है, उसे खुशी होती है। और वो बेटा दुराचारी बन जाए, धंधुकारी बन जाए, कितनी बड़ी दिक्कत की बात। जिसके लिए कितनी लालसा है, जिसके लिए कितनी मनौती मांगी जाती है, और वो उबड़ खाबड़ हो जाए, शराबी हो जाए, व्यसनी हो जाए, कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। अपने माता पिता को आनंद दीजिए। नंद के आनंद भयो, ये कथा नंद के आनंद की ही नहीं कि आप सबके आनंद की बात है। बच्चों से माँ बाप जी को आनंद दे। आज बच्चों की वजह से माता पिता बड़े संकट में हुए। एक है जिसको वो भी दुखी है, और 4 हैं वो भी दुखी है, 4 हैं, 4 बहू हैं, बस डोकरी को कोसती रहती है सास माँ को। मेरा पति तो बाजार से मूल खरीद के लाया गया है ना, हम तो तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं है, सब बड़ी वाली को ही दे देना, छोटी वाली को ही दे दे, बस यही चलता रहता है घर में। और बेचारी बुढ़िया मोटे मोटे आंसुओं से रोती रहती है। किसको सुनाए? पति आता है रात को, बस उसे ही अपना थोड़ा सुना करके मन को शांत कर लेती है। वो भी कह देता है चुप रहे, बस तेरे पास में यही बात रहती है। तो वो भी डांट लगा देता है। बेचारी उसका तो पूरा जीवन ही डांट में गया। तो इसलिए मैं युवा भाइयों को भी कहूंगा, मुझे मौका मिल गया ना आपको कहने के लिए, अपने परिवार को आनंद दीजिए। आप आनंद हैं, खाली नाम से ही आनंद नहीं, आप काम से भी आनंदमय परिवार को बनाइए। ऐसा जीवन, आपसे कोई दुखी ना हो, ऐसा जीवन जिए कि नंद के कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, नंद बने, सबको आनंद दें आप। बुद्धि का मतलब है, यशोदा का मतलब है ऐसी बुद्धि, यशम ददाती, जो काम खुद करती है और यश दूसरों को देती है, मान दूसरों को देती है। यशोदा उसे कहते हैं जो सबको मान देती है। मैं यहाँ बहुत लोगों को देखता हूँ, मैं यहाँ से आपको कथा तो सुना ही रहा हूँ, मैं आपको देखता भी हूँ। जब श्रोता लोग आते हैं, आप अपनी जगह छोड़ देते हैं। मैंने बहुत
2-3 दिन से देखा लोग अपनी कुर्सी छोड़, युवा बच्चे अपनी कुर्सी छोड़ रहे थे, कहते हैं आप यहाँ बैठिए, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, आप यहाँ बैठो। अब में ऐसे बहुत जन है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें हम माता पिता की कृपा का अनुभव कर रहे हैं, भगवत कृपा का अनुभव कर रहे हैं, गुरुजनों की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। यही तो यशोदा है। मेहनत करें आप और आशीर्वाद समझे दूसरों का, ऐसी बुद्धि ही यशोदा बन जाती है। जब बुद्धि यशोदा बन जाती है और आप सबको आनंद देना शुरू कर देते हैं, तब हृदय के गोकुल में परमात्मा आपका कुछ न कुछ बन करके आके प्रकट होता है। झगड़िए मत, लड़िए मत, द्रोह मत कीजिए, द्वेष मत कीजिए, दया मनस्विता मत कीजिए। अब नंद बनना है, सौगंध खा के नंद बन जाओ, सबको आनंद दो, और अपने काम वही आने वाले, सबके काम आ जाए, सबके काम आ जाए। हारी है तो खारी है। हमें बड़े सज्जन लोग हैं, रोज मुझे पूछने को आते हैं, महाराज जी कोई तकलीफ तो नहीं है। मुझे क्या तकलीफ होगी, लेकिन वो अपना धर्म अपना फर्ज अदा करता, रोज आते हैं। और शायद आपको भी ना पता होगा, में से 2-4 लोग डेली आते हैं मुझे पूछने के लिए, और मैं उन्हें हर समय मिल भी लेता हूँ, फोटो खिंचाते हैं, बगल में खड़े होकर, महाराज जी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है, बताइए। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, सच में लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे लोगों के यहाँ कथा करने के लिए आया हूँ, जिनके परिवार में बच्चे बहुत संस्कारी हैं। और याद रखना, धरती पर वही